टेस्ला मोटर्स की शुरुआत 2003 में मार्क टैपनिंग और मार्टिन एबरहड ने किया था, लेकिन दुनिया इसका नाम एलोन मस्क के साथ जोड़ता है। एलोन मस्क ने 2004 में टेस्ला में इन्वेस्ट किया और ग्रेजुअली कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। एक पेपैल का को फाउंडर और सीरियल एंटरप्रेन्योर, एलोन मस्क का विजन था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेन स्ट्रीम बनाने का। टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस बनाता है। कंपनी ने पहले रोडस्टर से शुरू किया, फिर मॉडल एस लग्जरी सेडन, फिर मॉडल एक्स एसयूवी और मास मार्केट के लिए मॉडल 3 भी लॉन्च किया। हर मॉडल ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लेकर आया। साउथ अफ्रीका में पैदा हुए एलोन मस्क ने अपनी पहली कंपनी पेपैल को बेच दी थी, जिससे उनके पास करोड़पति बनने का पैसा आ चुका था। 2004 में एलोन मस्क ने टेस्ला में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए और बोर्ड के चेयरमैन बन गए। ऑफिशियल फाउंडर ना होते हुए भी एलोन मस्क ने जल्द ही टेस्ला का पूरा विजन संभाल लिया। एलोन मस्क एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी है। एक तरफ वो इनोवेटिव जीनियस है जो स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक और बोरिंग कंपनी जैसे कंपनी चला रहा है। दूसरी तरफ उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और एरेटिक बिहेवियर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। एलोन मस्क का ट्विटर, जो कि अब एक्स बन चुका है, उसका एक्विजिशन 2022 में $44 बिलियन में हुआ था, जो उन्हें दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन बना देता है। एलोन मस्क की फिलोसॉफी है कि ह्यूमैनिटी को मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनाने के साथ साथ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर क्रिएट करना है। टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स बनाता है इस विजन को अचीव करने के लिए। टेस्ला का पहला प्रोडक्ट था टेस्ला रोडस्टर, जो एक स्पोर्ट्स कार था लोटस एलिस के चेसिस पर बना। ये पहला प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक कार था जिसमें 200 माइल से भी ज्यादा का रेंज था। लोग हैरान रह गए, इलेक्ट्रिक कार्स बोरिंग नहीं था, अब वो तेज और बेटर बन चुका था। लेकिन पर्दे के पीछे हालत ठीक नहीं था। कॉस्ट बढ़ता रहा, प्रोडक्शन डिलेस होते रहे और टेस्ला बैंकरप्सी के करीब आ गया था। 2008 तक टेस्ला बंद होने वाला था। एलोन मस्क ने सीईओ की जिम्मेदारी ली और अपने खुद के पैसे कंपनी में लगाए। लास्ट मोमेंट पर उन्होंने एक इमरजेंसी फंडिंग सिक्योर की, जिसने टेस्ला को डूबने से बचाया। 2012 में आई टेस्ला मॉडल एस, एक लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडन जिसने इंडस्ट्री का पूरा गेम बदल दिया। 300+ माइल की रेंज, तेज एक्सीलरेशन और जायंट टच स्क्रीन के साथ मॉडल एस ने सबको चौंका दिया। इसके बाद एलोन मस्क ने सिर्फ कार नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम बनाना शुरू किया। सुपर चार्जर स्टेशंस हर जगह लगाए, कार्स में ऑटो पायलट सिस्टम डालना शुरू किया, सॉफ्टवेयर अपडेट्स को ओवर द एयर दिया जाने लगा और सबसे इम्पोर्टेंट, टेस्ला अब एक कार कंपनी नहीं बल्कि एक टेक रिवॉल्यूशन बन चुका था। 2020 में टेस्ला ने दुनिया के सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि टोयोटा और वोक्सवैगन को मार्केट वैल्यू में पीछे छोड़ दिया। स्टॉक्स एकदम स्काई रॉकेट होने लगे, शॉर्ट सेलर्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए। टेस्ला ने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिर्फ फ्यूचर नहीं है बल्कि प्रेजेंट है। जुलाई 2025 में टेस्ला ने फाइनली इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया है। टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला शोरूम खोला है और मॉडल वाई को लॉन्च किया है इंडिया में। ये लॉन्च इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हिस्टोरिक मोमेंट है। टेस्ला मॉडल वाई इंडिया में 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। पहला है स्टैंडर्ड रियर व्हील ड्राइव, जिसका एक शोरूम प्राइस है 59.89 लाख, ऑन रोड प्राइस है 61 लाख और इसका जो रेंज है वो 500 किलोमीटर तक कवर करता है। जो दूसरा वेरिएंट है वो है लॉन्ग रेंज ऑल व्हील ड्राइव, जिसका एक शोरूम प्राइस 67.89 लाख है, ऑन रोड प्राइस 69 लाख है और इसका जो रेंज है वो 630 किलोमीटर तक कवर करता है। टेस्ला मॉडल वाई की इंडिया में प्राइस अप्रोक्सीमेटली $70,000 है, जो दूसरे मेजर मार्केट से काफी ज्यादा है। कंपैरिजन अगर देखा जाए तो यूएसए में इसका प्राइस जो है वो $37,500 में मिलता है, तो इस पे टैक्स अमाउंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 29,000 से लेकर 35,000 तक इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ₹31 लाख टैक्स लगता है टेस्ला कार्स पर इंडिया में, जिसकी वजह से प्राइसेस इतना हाई है। ये टैक्स स्ट्रक्चर इंक्लूड करता है इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस और बाकी मिसलेनियस फीस। टेस्ला फिलहाल इंडिया में जो आया है तो उस पे काफी सारे मेजर चैलेंजेस तो है, जैसे कि इंडियन मार्केट में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं जैसे कि टाटा मोटर्स, एमजी मोटर्स और होंडाई। इंडियन कंज्यूमर्स प्राइस कॉन्शियस हैं, यानी कि 60 लाख प्लस की कार जो है वो मास मार्केट के लिए एक्सेसिबल नहीं होगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है इंडिया में और टेस्ला को पैन इंडिया सर्विस नेटवर्क एस्टेब्लिश करना होगा। टेस्ला इंडिया में इनिशियली टेस्टिंग वाटर्स कर रहा है। कंपनी हाई टैरिफ्स और स्टिफ कंपटीशन ब्रेव कर रहा है। अगर इनिशियल रेस्पॉन्स पॉजिटिव रहा तो टेस्ला लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंसीडर कर सकता है, जिसकी वजह से उसका प्राइस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। टेस्ला मोटर्स की इंडिया एंट्री हिस्टोरिक है, लेकिन चैलेंजेस भी काफी सारे हैं। हाई प्राइसिंग मेजर बैरियर है मास एडॉप्शन के लिए। एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल फाइट्स टेस्ला बिजनेस को
इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है पूरा ग्लोबल में। इंडिया में टेस्ला की सक्सेस डिपेंड करेगा गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस पर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने पर और मोस्ट इंपोर्टेंट कंज्यूमर एक्सेप्टेंस पर प्रीमियम प्राइसिंग के साथ। टेस्ला की जर्नी इंडिया में अभी अभी शुरू हुआ है। टाइम बताएगा कि क्या यह अमेरिकन ईवी जायंट इंडियन रोड्स पर सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो पाएगा या नहीं। फिलहाल ये तो लग्जरी सेगमेंट में लिमिटेड रहने वाला है, लेकिन फ्यूचर में अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो जाए तो मिडिल क्लास कंज्यूमर्स के लिए भी एक्सेसिबल हो सकता है। एलोन मस्क की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज के बावजूद टेस्ला का टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी और ब्रांड वैल्यू इंडिया में मार्केट कैप्चर करने में हेल्प कर सकता है। इंडियन कंज्यूमर्स क्वालिटी और इनोवेशन को अप्रिशिएट करते हैं और टेस्ला दोनों ही प्रोवाइड करता है। बस प्राइसिंग अफोर्डेबल बनने की जरूरत है।